प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की आज की सुंदर शाम में आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि इस समय उसने हमें दिया कि हम उसके समीप आएं, उसके वचन से सीखें और वो हमसे अपने वचन के द्वारा बातचीत करें। और आज की सुंदर शाम हम सब के लिए ब्लेस्ड होने जा रही है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो परमेश्वर अपनी बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते हैं। सो आज की सुंदर शाम में मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ कि आज्ञाकारिता बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओबीडियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एग्जाम्पल बाइबल में आज्ञाकारिता का खुद यीशु मसीह है, कि यीशु मसीह को पिता ने इस धरती पर भेजा ताकि यीशु मसीह के द्वारा उद्धार की योजना को वो पूरा कर सके। और यीशु ने पिता की आज्ञा को माना और पिता की आज्ञा को उसने पूरा किया, और आज्ञा पूरा करके वो परमेश्वर महिमा के सिंहासन पर विराजमान है। आज वो पिता के दाहिने ओर विराजमान है। आज्ञाकारिता हम सब के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यीशु मसीह खुद आज्ञाकारिता का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता क्यों जरूरी है। क्या होगा अगर हम आज्ञाकारिता में चलेंगे? क्या होगा जब हमारे अंदर ओबीडियंस होगा? हम आज्ञाकारी होंगे, हम परमेश्वर के वचन को ओबे करेंगे, हम परमेश्वर को ओबे करेंगे। क्या होगा? नूह के समय में हम देखते हैं कि जब पाप बढ़ने लगा और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो हर एक मनुष्य करप्ट हो गया था। पाप में उसका चाल चलन बहुत ही ज्यादा पाप में हो गया था। और उस समय सिर्फ एक व्यक्ति जिसका नाम है नूह, वो धर्मी और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। उस समय के लोगों में सिर्फ एक व्यक्ति नूह परमेश्वर के संग संग चलता, धर्मी जन। वो उस पाप में लिप्त नहीं हुआ, सिर्फ एक व्यक्ति। और उस एक व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पहुंचा कि तू एक बड़ा जहाज बना और मैं इस पृथ्वी को क्या करने वाला हूं, जल परदे से नाश करने वाला हूं। और तू एक जहाज बना जिसमें तू, तेरा परिवार और भी जीव जंतु बचाए जाएंगे। और परमेश्वर के वचन के अनुसार उसने वो जहाज बनाना शुरू किया। लोगों ने उसका मजाक बनाया, लोग आकर उस पर हंसते थे कि अभी तो इस रेगिस्तान में, इस सूखे समय में कहां से बाढ़ आएगी, फिर कहां से ऐसा पानी आएगा जिसमें कि तू इस नाव को लेकर जाए। लोग उसका उस समय मजाक बनाते होंगे, उस पर हंसते होंगे। और नूह एक टफ समय से होकर गुजरा था, क्योंकि जब लोग किसी पर हंसते हैं, उसका मजाक बनाते हैं, तो उसका कॉन्फिडेंस डाउन होने लगता है। परंतु नूह ने फिर भी अपने आप को नहीं रोका, उसने लोगों की नहीं सुनी, उसने परमेश्वर की सुनी। और जब उसने परमेश्वर की सुनी, हम देखते हैं वचन में लिखा है, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और 22 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यहाँ पे लिखा है कि जो आज्ञा नूह को दी गई थी, नूह ने उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। और जब नूह ने परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया तो नूह, उसका परिवार और भी जानवर, जीव जंतु जितने भी थे, वो सब बचाए गए। आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में सुरक्षा को लेकर आती है। यदि हम आज्ञाकारी हैं, यदि परमेश्वर जो हमसे कहता है हम उस बात को फॉलो करते हैं, उसको मानते हैं, तो वो हमारे जीवन में सुरक्षा को लेकर आती है। हम देखते हैं नूह ने परमेश्वर की आज्ञा को माना और परमेश्वर ने नूह को और उसके परिवार को सुरक्षित रखा, उन्हें बचा कर रखा। और एक और एग्जाम्पल हम लोग आज्ञाकारिता का देखते हैं। अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। उत्पत्ति 12 अध्याय 1 पद में लिखा है, अब यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम के पास भी परमेश्वर का वचन पहुंचा और परमेश्वर ने उससे कहा, अपनी जन्मभूमि, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा और उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा।
और अब्राहम ने परमेश्वर के वचन के अनुसार किया। 4 पद में लिखा है, यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हरान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। आमीन, हालेलुया। उसने परमेश्वर का वचन सुना और वो चल दिया, अपने साथ अपने भतीजे लूत को लेकर वो चल दिया। और जब हम देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चला तो परमेश्वर ने उसे बहुतायत से आशीष दी। परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर ने उसे बुढ़ापे में संतान दी और परमेश्वर ने उसे बहुत आशीषित किया और वो विश्वास का पिता बना। हम देखते हैं आज्ञाकारिता हमारे जीवनों में आशीषों को लेकर आती है। यदि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और उसकी आज्ञा को मानते हैं, अब्राहम के जैसे हम भी अपने जीवनों में आशीष को पाते हैं। अब्राहम ने सुना और वो चल दिया, और जब वो चला तो परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने उसे संतान दी और परमेश्वर ने उसे वो सब कुछ दिया जो उसके पास नहीं था। परमेश्वर ने उसे एक अच्छा स्थान दिया, परमेश्वर ने उसे संतान दी, परमेश्वर ने उसे विश्वास का पिता भी बनाया। हम देखते हैं आज्ञाकारिता आशीष को भी लेकर आती है। और एक और बात हम यहाँ पर आज्ञाकारिता में एक और एग्जाम्पल हम बाइबल में देखते हैं मरियम का। मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा और मरियम से कहा कि तू गर्भवती होगी, और मरियम ने कहा कि ये कैसे होगा। और स्वर्गदूत मरियम से कहता है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू गर्भवती होगी और तू एक पुत्र जनेगी, और उसने कहा कि तू उसका नाम यीशु रखना। और मरियम ने लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 38 पद में मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। उसने कहा मेरे साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार हो। उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लिया और आज्ञाकारिता में जब वो चली तो वो परमेश्वर की उद्धार की योजना को पृथ्वी पर लेकर आई। यीशु मसीह मरियम के द्वारा पैदा हुए। तो आज्ञाकारिता उद्धार को भी लेकर आती है। हालेलुया। हमने देखा कि जब हम आज्ञाकारिता में चलते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, नूह की परिस्थिति उस समय आसान नहीं रही होगी, बहुत मुश्किल, बहुत टफ उसके लिए उस समय वो जहाज बनाना रहा हो, परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अब्राहम के लिए भी आसान नहीं था अपना घर परिवार, अपना सब कुछ छोड़कर किसी ऐसे देश में जाना जहां उसे पता ही नहीं उसे कहां जाना है, परंतु अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास करके उसने आज्ञा का पालन किया। और हम देखते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने सब कुछ दिया। अब्राहम के लिए ये आसान नहीं रहा होगा। मरियम जो कुंवारी गर्भवती हुई उसके लिए ये आसान नहीं रहा होगा। उस समय जो कोई कुंवारी गर्भवती होती उसके लिए कई नाम धराई या फिर बहुत कुछ उसे सुनना पड़ता और सहन करना पड़ता है, परंतु मरियम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना। हो सकता है कि आज आपके जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां हो जब आपके सामने बहुत सी ऐसी बातें हैं, जब आपको आज्ञाकारिता में चलना है परंतु एक टफ समय से होकर आप गुजर रहे हैं। आज्ञाकारिता में चलने से आप टफ समय से होकर गुजर रहे हैं, प्रॉब्लम्स और बहुत सी बातें आपके जीवन में हैं, परंतु मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं, नूह की तरह, अब्राहम की तरह, मरियम की तरह यदि आप आज्ञाकारिता में चलेंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप करेंगे तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आप अपने जीवन में सुरक्षा को देखेंगे, आप अपने जीवनों में आशीषों को देखेंगे, आप अपने जीवन में परमेश्वर के छुटकारे और उद्धार को देखेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ, चाहे कैसा भी समय, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में चल रही हो, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलें, आज्ञाकारिता में चलें। हो सकता है कई लोग आपको आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं। बहुत से लोग बोल रहे हैं कि ऐसा करके कुछ भी नहीं होता, ये करके कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी तो नहीं होगा, परंतु मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं, यदि आपने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि रखा तो परमेश्वर भी आपको
ऊंचा करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस वचन के द्वारा आशीष पाई है। आइए हम सब मिलकर एक छोटी सी गवाही सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहें। जय मसीह की। मैं जोगेंद्र कुमार बिहार पटना से बोल रहा हूँ। मैंने पीके मिनिस्ट्री में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा था। मुझे 2 लाख रुपए का ज़रूरत था। प्रभु की असीम कृपा से मुझे 2 लाख रुपए का जो ज़रूरत था, प्रभु ने हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए मैं प्रभु का दिल से धन्यवाद देता हूँ और पीके मिनिस्ट्री और उनके पूरे टीम को दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान, आपकी तारीफ करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं ये खूबसूरत पल आपने दिया ताकि हम आपकी महिमा कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके पिता। आज की शाम में प्रभु तूने देश विदेशों से प्रभु अपने बेटे बेटियों के मनों को तैयार किया प्रभु कि वो इस फेलोशिप का हिस्सा बने। धन्यवाद करते कि इस फेलोशिप में परमेश्वर प्रभु जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु, हम सब के साथ प्रभु तेरी उपस्थिति है प्रभु, क्योंकि हमसे पहले प्रभु तो हमारे मध्य में उपस्थित है पिता। प्यारे प्रभु, दिन भर में मेरे खुदावंत तूने संभाला, सुरक्षित रखा प्रभु, अपने लोगों के कामों को सफल किया प्रभु जी। हर एक व्यक्ति को पिता परमेश्वर तूने संभाला, खौफ खतरों से बचाया, एक्सीडेंट दुर्घटना से बचाया, बीमारियों से, कर्जे से, हर प्रकार की बातों से तूने बचाया प्रभु। हम धन्यवाद करते। यदि आज दिन भर में कोई भी गुनाह, गलती, अपराध हुए पिता, प्यारे प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को आप क्षमा करे प्रभु जी, माफ करे प्रभु, जब वो अपनी गलतियों को तेरे सम्मुख रख रहे हैं प्रभु। तूने कहा मैं तेरे अधर्म के कामों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी हूं। मैं धन्यवाद देती हूं प्रभु कि तूने माफ किया, तूने क्षमा किया प्रभु, तूने मौका दिया कि हर एक व्यक्ति अपने गुनाहों से फिरे, अपनी गलतियों से फिरे, अपने गलत कामों से फिरे और परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चला सके प्रभु। जब इन्होंने तुझ पर विश्वास किया है, अभी अभी तुझे जाना है प्यारे प्रभु, जब ये तुझे जान रहे और पहचान रहे हैं प्रभु खुदावन, तू अपनी बातों को इन पर प्रकट कर पिता, अपने स्वभाव को इनके अंदर दे मेरे प्रभु जी। पिता, जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है मेरे यीशु राजा, उसी प्रकार मेरे पिता हम सबके जीवनों में भी पिता आपकी मर्जी, आपकी इच्छा पूरी हो पिता। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते प्रभु जी कि पूरे दिन भर में प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में बड़े बड़े कार्यों को, बड़े बड़े कामों को किया प्रभु, जिसके लिए प्रभु वो धन्यवादित हैं। बड़ी बड़ी टेस्टमनी, बिगेस्ट टेस्टमनीज प्रभु तूने अपने लोगों के जीवन में, अपने बेटे बेटियों के जीवन में दी मेरे पिता। मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु तूने वचन के अनुसार प्रभु हमसे बातचीत किया प्रभु, हमें बताया प्रभु कि आज्ञाकारिता हमारे जीवन में मेरे पिता सुरक्षा को लेकर आती है प्रभु, पिता आशीषों को लेकर आती है प्रभु, और पिता परमेश्वर उद्धार को, छुटकारे को लेकर आती है प्रभु यीशु मसीह। आज मैं प्रार्थना करती हूँ जितनों ने इस वचन को ग्रहण किया पिता, और आज यदि उन्होंने डिसीजन लिया अपने जीवन में प्रभु जी कि वो आज्ञाकारिता में चलेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसा भी विपरीत समय हो, परंतु वो तेरी आज्ञाकारिता में चलेंगे प्रभु। होने दे पिता परमेश्वर कि जब वो आज्ञाकारिता में चले प्रभु, तो वो अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को, बड़े बड़े मिरेकल्स को देखे। जिस प्रकार प्रभु नूह, अब्राहम और मरियम पिता परमेश्वर आज्ञाकारिता में चलकर परमेश्वर पिता बड़े बड़े कामों को उन्होंने अपने जीवन में देखा, उसी प्रकार प्यारे प्रभु ये भाई, ये बहन, ये बच्चे, बुजुर्ग, जितने लोग पिता इस प्रार्थना को सुन रहे, इस वचन को सुन रहे पिता, पिता होने दे उनके जीवन में पिता ये वचन पूरा हो, और प्रभु वो अपने जीवन में प्रभु बड़े बड़े कामों को देख सके परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु, यदि आपके लोग टफ समय से होकर गुजर रहे हैं प्यारे खुदावन, जब उनके सामने प्रभु जी बहुत से विपरीत हालात है प्रभु जी, जब उनके सामने प्रभु यीशु मसीह प्रभु आज्ञा मानना और आज्ञा का उल्लंघन करना, ये दोनों चीजें प्रभु उनके सामने प्रभु जी, जब तेरे बेटे बेटे प्रभु आज्ञाकारिता को चुनते हैं प्रभु, तो आप उनकी सुरक्षा करें प्रभु, आप उन्हें आशीष दे पिता, और उनका उद्धार करें प्रभु, उनका छुटकारा करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस। प्रभु होने दीजिए प्रभु कि आज जितने लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना, उनके जीवन में इस वचन को आप पूरा करें पिता। होने दीजिए प्रभु हर एक भाई बहन प्रभु अपने जीवन में पिता आज्ञाकारिता में चले प्रभु जी, चाहे पिता परमेश्वर कैसी भी परिस्थिति, कैसा भी टफ समय, कैसी भी मुसीबत या फिर कैसी भी परिस्थिति हो पिता, हर हालात में पिता परमेश्वर प्रभु ये आज्ञाकारिता में चल सके, अब्राहम की जैसे, नूह के जैसे प्रभु, मरियम के जैसे पिता। धन्यवाद करते आज जितने भी लोग प्रभु प्रॉब्लम में है पिता, यीशु के नाम में हर प्रकार की प्रॉब्लम इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु नासरी के नाम में प्रभु, ये परिस्थितियां इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम में। खुदावन आप छुटकारा करें, आप इनके उपाय करें, आप इन प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता, क्योंकि प्रभु तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास तेरे लोगों के लिए उद्धार है प्रभु जी। पिता
धन्यवाद करते हैं। आज जित परिवारों में कलेश है प्रभु, एडिक्शन है प्रभु, लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है पिता, यीशु के नाम में प्रभु इसी वक्त प्रभु उन कलेश को, लड़ाई झगड़ों को, शराब की बुरी लतों को, एडिक्शन को, बुरी बातों को हम यीशु के नाम में आज्ञा देते हैं कि इनके जीवनों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम में मेरे पिता। जबकि पिता तेरा वचन कहता है प्रभु जी कि जो भी बुरी लत में है पिता, जो भी शराब की बुरी लत में है पिता, वो उन बातों से अपने शरीर को घात ना करें, उस नशीले पदार्थों से अपने शरीर को घात ना करें। मेरे पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, होने दीजिए कि आज हर एक भाई बहन प्रभु पिता एडिक्शन से छुटकारा पाए प्रभु जी, और पिता वो निर्णय लेने पाए कि आज से प्रभु वो किसी भी एडिक्शन को अपने जीवन में प्रभु घर नहीं करने देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, आज प्रभु हर प्रकार की चुगली करने की आदत, हर प्रकार की कड़वाहट, हर प्रकार की गलत बातें यीशु के नाम में आपके लोगों के जीवन से चली जाए प्रभु, जो उनके जीवन को दूषित करती है प्रभु और जो तेरे आज्ञा के विरोध में है पिता परमेश्वर। पिता होने दे प्रभु, जो भी बातें तेरी आज्ञा के विरोध में प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवनों से चली जाएं इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु आज की शाम में मेरे पिता जितने भी लोग प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं अपने जॉब के लिए, खुदा एक अच्छा जॉब देकर आप उन्हें ब्लेस करें, उनके फाइनेंस को ब्लेस करें, उनकी सैलरी को इंक्रीज होने में मदद करें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, विशेष रूप से परमेश्वर प्रभु आज जितने भी लोग पिता प्रार्थना सुन रहे हैं, यदि वो डिप्रेशन में, एंजाइटी में है, डर में है, अकेलेपन में, प्रभु यीशु के नाम में प्रभु इन बातों से इनका छुटकारा हो यीशु के नाम में। यदि कोई भी दुष्ट और दुष्ट आत्मा इन्हें परेशान करी प्रभु यीशु के नाम में, हम पूर्ण रीति से इनके जीवन में छुटकारे को, उद्धार को मांगते हैं यीशु के नाम में। प्रभु हर एक दुष्ट को हम कमांड करते हैं इन भाई बहनों के जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम में। धन्यवाद करते प्रभु तूने छुटकारा दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज जितने लोग बीमार हैं, रोगी हैं पिता, यीशु के नाम में उनकी बीमारी, उनके रोग, उनके दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनके घाव को, उनके चोट को यीशु के नाम में मैं आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाओ। इसी वक्त हर प्रकार का दर्द इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार की बीमारी इनके शरीर को छोड़कर जाओ, हर प्रकार की दुर्बलता इनके शरीर को छोड़कर जाओ। वेंटिलेटर आईसीयू में पड़े हुए हर एक बीमार व्यक्ति के ऊपर खुदावन तेरी चंगाई को बोलते हैं पिता। जिनके रिपोर्ट्स में प्रभु गंभीर से गंभीर रोग है, यीशु के नाम में रिपोर्ट्स को हम बदलने की आज्ञा देते हैं, क्योंकि निश्चय प्रभु तूने इन भाई बहनों के, बच्चों के, बुजुर्गों के रोगों को सह लिया और दुखों को उठा लिया। मेरे यीशु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज की सुंदर शाम में मेरे प्रभु जी हर प्रकार का बुरा सपना, हर प्रकार की एंजाइटी, हर प्रकार का स्ट्रेस यीशु के नाम में इन्हें छोड़कर जाए प्रभु। आप इनसे दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। जब ये सोए तो प्रभु कल का दिन तेरे साथ में देखे पिता, अच्छी मीठी नींद आप दे पिता। और आज जितनी भी प्रार्थना विनतियां आई प्रभु, धन्यवाद तूने सुधी ली अपने लोगों की पिता, उनके जीवनों में कार्य किया, धन्यवाद। यदि आज प्रभु इनके ऊपर कर्जे हैं प्रभु, यदि फैमिली में प्रॉब्लम है पिता, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम है, यीशु के नाम में ये सारी बातें निकल कर जाएं प्रभु। आप आपके लोगों की सुधी ले पिता। थैंक यू फादर, हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। विशेषकर प्रभु आज जितनी प्रार्थना विनती यूट्यूब कमेंट्स में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में और व्हाट्सएप में आई है प्रभु, धन्यवाद तूने उन भाई बहनों की सुधी ली, उनके जीवन में कार्य किया। हम सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।